सोनम बेवफा, इसके मीम्स तो आपने खूब देखे हों, लेकिन एक बार फिर सोनम ने ऐसा कांड किया है जिसके बाद लोग कह रहे हैं सोनम तो बेवफा ही रहेगी, चाहे वो सोनम गुप्ता हो या फिर सोनम रघुवंशी। सोनम नाम की लड़कियां भी सोच रही होंगी मेरा नाम काश सोनम ना होता तो बहुत अच्छा होता। आज की खबर ऐसी है जो आपके रोंगटे खड़े कर देंगी। कांड ही इतना बड़ा जो है, सोनम गुप्ता के बाद इंदौर की सोनम रघुवंशी ने जो घिनौना काम किया है, ये पति पत्नी के रिश्ते को सवालों के घेरे में लाकर खड़ा कर दिया है। सोनम ने इस बार अपने पति राजा को हनीमून पर ही रास्ते से हटा दिया। आखिर क्यों सोनम ने इतना खौफनाक कदम उठाया? दोनों की शादी अरेंज मैरिज थी, तो क्या सोनम इस रिश्ते से नाखुश थी? नाखुश थी तो वो राजा को छोड़ भी सकती थी, जान लेने की क्या जरूरत थी? या फिर इसमें कोई और बड़ी साजिश थी? क्या था वो राज जिसने एक नई शादी को खूनी मंजर में बदला? चलिए इस मर्डर मिस्ट्री की पूरी इनसाइड स्टोरी आपके सामने लाते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। इस कहानी के तह पर चलें उसके पहले बात आज एक बार फिर से कर लेते हैं मेरठ के मुस्कान की। मुस्कान की कहानी सोनम से कैसे मिलती जुलती है। मुस्कान के पति का नाम सौरभ था, जिनकी हत्या मुस्कान ने अपने गंजेड़ी प्रेमी के साथ मिलकर की थी। मुस्कान के आशिक की तस्वीरें जब मीडिया के सामने आई तो सबने बोला वाकई प्यार अंधा और बहरा दोनों होता है। जिस साहिल के चक्कर में मुस्कान ने घिनौनी वारदात को अंजाम दिया था, उसकी तस्वीरें आप पहले ही देख चुके हैं, लेकिन एक बार फिर से देख लीजिए। अब सोनम के प्रेमी की तस्वीर भी आप देख लीजिए। दोनों में कुछ समानता दिख रहा है क्या आपको? अब इन दोनों तस्वीरों को देखने के बाद एक बार फिर आप कहेंगे ये हो क्या रहा है? आखिर सोनम और मुस्कान में समानता क्या है? एक तो प्रेमी एंगल और दूसरा दोनों के प्रेमी की शक्ल, जिससे देखकर कोई भी माथा पकड़ लेगा भाई। वापस लौटते हैं सोनम के कारनामे पर। 11 मई 2025 को इंदौर में राजा और सोनम की अरेंज मैरिज हुई थी। 20 मई को यह नया नवेला जोड़ा हनीमून के लिए मेघालय के शिलोंग पहुंचा। सब कुछ किसी फिल्मी कहानी जैसा था, लेकिन 23 मई को दोनों अचानक गायब हो गए। उनकी किराए की स्कूटी शिलोंग सोरा रोड पर एक कैफे के पास लवारिश पड़ी हुई। मेघालय पुलिस, एनडीआरएफ और स्थानीय लोग तलाश में जुट गए। 2 जून को केस में एक पहला बड़ा खुलासा हुआ। सोहरा के वेसोंग फॉल्स के पास एक गहरी खाई में राजा का सड़ा गला शव मिला। ड्रोन की मदद से पहचान हुई। राजा की गले की चेन और अंगूठी गायब थी। पास में एक खून से सड़ा माचेट और सोनम का रेनकोट भी मिला। यहां से लगने लगा कि शायद सोनम के साथ कुछ तो गलत हुआ है। क्या सोनम ह्यूमन ट्रैफिकिंग के जाल में फंस गई? पुलिस ने इस एंगल पर भी जांच शुरू की थी, लेकिन 8 जून की देर रात कहानी में एक नया ट्विस्ट आ गया। गाजीपुर के नंदगंज थाना इलाके में वाराणसी गाजीपुर हाईवे पर काशी ढाबे पर सोनम बदहवास हालत में मिली। ढाबा मालिक साहिल यादव ने बताया कि रात 1 बजे के आसपास सोनम ढाबे पर आई और रो रही थी। उसने साहिल से फोन मांगा और अपने भाई गोविंद से बात की। साहिल ने फौरन पुलिस को खबर दी। गाजीपुर पुलिस ने सोनम को बरामद कर लिया। गाजीपुर के एसपी डॉक्टर इरज राजा ने कहा रात 1-2 बजे ढाबा संचालक की सूचना पर सोनम को बरामद किया गया। कि एक सोनम नाम की महिला है, वो काशी ढाबा जो कि वाराणसी गोरखपुर हाईवे पे थाना नंदगंज क्षेत्र में स्थित है, वहाँ पर वो है। तो तत्काल उस सूचना का संज्ञान लेते हुए एसओ नंदगंज फोर्स के साथ वहाँ मौके पर पहुँचे और वहाँ पर सोनम नाम की एक महिला वहाँ पे मिली, जिसको फौरन वहाँ से रिकवर करके। इस पूरे मामले पर ढाबा चलाने वाले ने क्या कहा वो भी आप एक बार सुन लीजिए, क्योंकि समझना आपके लिए, जानना आपके लिए जरूरी है। ये रात का 1 बजे का बात है। दुकान पे वो आई थी और रोते टाइम बोल रही थी कि भैया कॉल करना है घर पे। उसके बाद हम अपना मोबाइल लिए, वो अपने घर पे कॉल की। उसके बाद हम बोले आप वहाँ पर जाके बैठ जाइए। पुलिस को कॉल किए, पुलिस आई। उसके बाद वो पुलिस लेके गई है
इतना ही बात है। और ये केस मध्य प्रदेश का जो सोनम और राजा रघुवंशी का वो वाला था। बता दें कि मेघालय पुलिस ने सनसनीखेज दावा किया है। डीजीपी इदाशिशा नोग्रांग ने कहा कि सोनम ने पहले अपने पति राजा की हत्या के लिए 3 लोगों को सुपारी दी थी। इनमें से एक उनका कथित प्रेमी राजा कुशवाहा शामिल है, जिसे मध्य प्रदेश से पकड़ा गया है। जिन 3 संदिग्धों को पकड़ा गया है उनमें 2 इंदौर और 1 यूपी से है। हालांकि एक संदिग्ध अभी भी फरार है। भले ही सोनम पुलिस की गिरफ्त में है, लेकिन इस केस में कई सवाल अनसुलझे हैं। अगर सोनम ने साजिश रची तो वो शिलोंग से गाजीपुर कैसे पहुंची? सीसीटीवी में राजा और सोनम के साथ 3 लोग दिखे, वो कौन थे? हत्या का मकसद क्या था? दावा है कि सोनम का राजा कुशवाहा से अफेयर था, लेकिन इसका कोई ठोस सबूत नहीं है। एक टूरिस्ट गाइड अल्बर्ट पीडी ने बताया कि 23 मई को उसने राजा और सोनम को 3 लोगों के साथ देखा था। क्या ये 3 लोग वही थे जो हत्या में शामिल थे? सोनम को जल्द मेघालय पुलिस को सौंपा जाएगा, जहां उससे पूछताछ और कोर्ट में पेशी होगी, ताकि सच्चाई का पता लगाया जा सके। सच क्या है ये तो जांच के बाद पता चलेगा, लेकिन ये केस अभी और ट्विस्ट ला सकता है। आगे क्या होगा ये देखने वाली बात होगी। लेकिन आपको क्या लगता है, असली गुनाहगार कौन है? कमेंट करके जरूर बताइएगा।